एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने प्रयासों में जुट गई है। एक तरफ राज्य सरकार के पास कोई पावर न होने की बात कहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की मांग की, तो वहीं स्टेटहुड समेत जम्मू कश्मीर की कई मांगों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबराय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें स्टेटहुड समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के मुद्दों को विस्तार से बताया। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबराय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर जोर देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। यहां सांसदों ने संसद में दिए गए आश्वासनों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों के जमीन और रोजगार के अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर में युवाओं में बढ़ते बेरोजगारी के संकट से निपटने के लिए एक व्यापक आर्थिक और रोजगार पैकेज की भी मांग की। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर को वापस सौंपने पर भी जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि इस क्षेत्र को अपने ही प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले फायदों में से उचित हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र के सामने मौजूद गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी राष्ट्रपति को जानकारी दी, जिसमें जलवायु परिवर्तन का असर और कोलाहाई ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों का तेजी से पीछे हटना शामिल है। उन्होंने नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के तत्काल वैज्ञानिक और नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस और कई दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर हमेशा से उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद अब इस मामले को सरकार के पावर इशू से जोड़कर दिखाया जा रहा है और इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस उग्र हो गई है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि चुनाव में स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया। इतने साल हो गए, राज्य का दर्जा कहां है? सरकार के पास अधिकार नहीं है। मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के एलजी को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियां जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं, जिससे राज्य सरकार के पास अधिक अधिकारों के साथ पुलिस और प्रशासनिक नियंत्रण हो। इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भी भेज दिया था और इसके बाद से सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड को लेकर केंद्र के सामने अपनी मांग उठा रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड की मांग पर और जोर दे दिया है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन उनके पास वे अधिकार नहीं है जो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चुनी हुई सरकार के पास आवश्यक अधिकार नहीं है। चुनाव इस वादे के साथ हुए थे कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और लोगों को की समस्याएं दूर की जाएंगी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य का दर्जा कहां है? राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने दिया गया था। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया? तब तो ये
आप हम पे उंगली उठा सकते थे। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की लड़ाई अब राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गई है और अब इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उग्र रुख भी साफ कर चुकी है। आने वाले दिनों में स्टेटहुड की बात और जोर शोर से सुनाई देने की उम्मीद दिख रही है। सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबराय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर जोर देते हुए एक ज्ञापन सौंपना इसमें शामिल है। सांसदों ने यहां जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों के जमीन और रोजगार के अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर में युवाओं में बढ़ते बेरोजगारी के संकट से निपटने के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति और रोजगार पैकेज की भी मांग की है। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने NHPC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर को वापस सौंपने पर ही जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि इस क्षेत्र को अपने ही प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले फायदों में से उचित हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र के सामने मौजूद गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी राष्ट्रपति को जानकारी दी, जिसमें जलवायु परिवर्तन का असर और कोलाहोई ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों का तेजी से पीछे हटना शामिल है। उन्होंने नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए तत्काल वैज्ञानिक और नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।